हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है मेरे आज के इस ब्लॉग में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनका दिल से थैंक यू। और जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहें, और अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेके आई। आज मेरे बच्चों का था डे 1 स्कूल का, और मेरे बच्चे ना पेप्सी की ये वाली मतलब ऐसी वाली बड़ी बोतल लेके गए। पानी की बोतल बना के ये वाली दी थी मैंने बड़ी वाली बेटी को, और छोटी वाली को दूसरी वाली दी थी। तो ऐसी बोतल लेके गए थे। तो आज सच में बहुत शर्म आ रही थी, बच्चों के लिए हम ले नहीं पाए थे। कभी कभी पैसों की कमी के कारण बहुत दुख होता है कि बच्चों के लिए मतलब चीज़ें कर नहीं पाते हैं टाइम पे, तो थोड़ा बुरा लगता है। तो मेरे हस्बैंड फिर अपने ऑफिस से लेके आए थे एडवांस पैसे 1000 रुपये, और उन्होंने कहा 1000 रुपये में मतलब जैसे भी जो भी आएगा देख लेना और ले लेना थोड़ा बच्चों के अच्छा सा, क्योंकि बच्चे 50 बच्चों के बीच में पढ़ते हैं। एक क्लास में 50 बच्चे तो होते ही हैं कम से कम, मैक्सिमम मिनिमम तो 45 ही होते हैं। तो फिर अच्छा नहीं लगता, बच्चों को शर्म टाइप्स आती है। तो बच्चे गए थे, बच्चे लेके तो चले गए। मुझे लगा वीडियो रुक गई मेरी। बच्चे लेके तो चले गए थे, लेकिन थोड़ा ऐसा होता है ना, अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके मन में ऐसा लगता है कि अरे यार बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो फिर बहुत बुरा सा लगता है। एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए तो करे है ना। तो सैलरी अभी मिली नहीं है मेरे हस्बैंड को। सैलरी मिलने में भी टाइम है 5-6 दिन का। मेरे हस्बैंड को तो सैलरी लेट मिलती है, क्योंकि वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं करते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करते हैं थोड़े अच्छे पोस्ट पे, लेकिन करते हैं फैक्ट्री में काम। तो फिर वो एडवांस लेके आए और मैं भी जाके लेके आई हूँ। बच्चों को साथ में लेके गई थी, थोड़ा कम रेंज का ही लिया है और बच्चों को पसंद का दिलवाया है। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें सच में। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो मेरी बेटी को मैंने पिछली बार जब ये लोग सेकंड थर्ड है ना, सेकंड में थी, और हाँ जब ये लोग सेकंड में गए थे तो मैं इतना महंगा लेके आई थी, यकीन नहीं मानोगे आप। जो स्टील अंदर से स्टील का होता है, बाहर से प्लास्टिक की होती है। उसकी प्लास्टिक इतनी कच्ची होती है ना कि जिससे एक बार गिरने पे ना वो टूट जा रही है। जगह जगह से उसमें क्रैक आ गया था, और उसकी जो क्लिप्स होती है ना लगाने वाली, वो भी सारे निकल के भाग गए। कोई कहीं गए, कोई कहीं गए। तो टूटे फूटे बच्चे मेरे 2 साल से यूज़ कर रहे थे, बहुत बुरा लगता था कई बार। फिर वो इतना महंगा आया था कि हम दूसरा खरीदने का सोच रहे थे, तो हमने खरीदा भी नहीं। हमने कहा इतना महंगा आया तो चलाओ इसी को, टूटे फूटे को। इस बार थोड़ा सस्ता लेके आए हैं। तो ये मेरी बेटी का 170 का है, छोटी बेटी का है। उसको यही अच्छा लग रहा था। ये डिज्नी का है। प्लास्टिक वैसे स्कूल में कह रहे बैन है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, बट मैं प्लास्टिक में नहीं देती हूँ, इसके अंदर अच्छे से पैक करके दूंगी। तो बस ये ले जाने के लिए है ऊपर से। और मेरे बच्चे राइस वगैरह खाते नहीं है, परांठा रोटी खाते हैं, तो परांठा रोटी के लिए बेटर है। अगर राइस वगैरह कभी लेके जाएंगे तो उसके लिए मेरे पास जो स्टील का है ना वो दे दूँगी उसमें। तो ये है मन्नू का। ओपन करके दिखा दो। ये है, और ये शुरू से ही मिलता आ रहा है। एक साइड से एक चम्मच है और एक साइड से खाओ भी पियो भी, वो वाला हो गया ये। जैसे मैगी खाने का ही। और ये छोटा सा है। तो ये अच्छा लग रहा है। मन्नू ने अपनी पसंद का लिया, मेरी छोटी बेटी ने, तो उसको पसंद आया तो तभी दिलाया, नहीं तो नहीं दिलाती मैं। चाहे फिर कितना महंगा था तो फिर एक बार और रुक के 1-2 दिन रुक के फिर और दिलाते। उसको पसंद आया तो मैंने दिला दिया, और जल्दी भाग दिया तो मैं दूसरा भी खाती हूँ। जल्दी लेट हो जाता है। मेरे फ़ोन में ना इतना स्टोरेज नहीं है। और ये मेरी का दिखा दो ना, पहले दिखा दो। अच्छा, और ये है मन्नू की बॉटल। सच में मन्नू पेप्सी की बोतल लेके गई थी, मुझे बहुत शर्म सी आ रही थी। बच्चों को तो छोड़ो, मुझे पहले शर्म सी आ रही थी। तो ये है मन्नू की बॉटल। ये भी अंदर से स्टील नहीं है, अंदर से वो थर्मस टाइप्स तो है, ठंडा रहेगा पानी, लेकिन स्टील नहीं है। तो ये मुझे पड़ा है 190 का। इसकी MRP है 205 और मुझे मिला है 190 का, और ये सेलो कंपनी का है, तो ठीक है। और ये डिज्नी का ही है, ये देख सकते हैं, इसकी पन्नी सेलो का है। मेरे टाइम पे तो हम लोगों ने ऐसी चीज़ें यूज़ ही नहीं करी अपनी लाइफ में, और अपने बच्चों को देने में अच्छा भी लगता है, अपने बच्चों के लिए तो कहते हैं। तो ये हो गया नंबर 2 छोटी बेटी का। और ये दिखाती हूँ मेरी बड़ी बेटी का। वो थोड़ा इमेज कॉन्शियस है
मेरी बेटी थोड़ी सी इमेज कॉन्शियस है, तो उसको चीज़ें चाहिए होती है तो बेस्ट चाहिए होती है, अदरवाइज चाहिए ही नहीं होती है उसको। कुछ भी हो जाए, कपड़े हो कुछ भी हो, उसको थोड़ा अच्छा ही चाहिए। और अभी तक तो मेरे ब्लॉग में भी नहीं आ रही है। कितना दिन हो गया? 3 महीने हो गए मुझे ब्लॉग्स बनाते हुए। 3 महीने मतलब होने वाले हैं और वो अभी तक मेरे ब्लॉग में नहीं आई है, ना ये ना इसके पापा। 3 महीना हो चुका है गाइस, नहीं हुआ 3 महीना गाइस। तो भी ऑनेस्टली आज मैं बताऊँ तो मैंने पानी नहीं तो पिया। ये देख सकते हैं, इसको मैंने ये वाली बोतल दी थी और ये पानी नहीं पी के, इसका होंठ सूख रहा था, इसके होंठ में से ब्लड भी आ रहा था और ये पी के नहीं आई। ऐसे है बच्चे। तो ये है, ये अच्छी क्वालिटी का है। इसकी प्राइस है 565 रुपये। इसकी प्राइस मैं दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं। और इसका गाइस प्राइस है 565 रुपये और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये मैंने लिया इसके लिए, ये इसके साथ ये है और एक ये है। अच्छा है ना? तो ये खाना बहुत कम खाती है, खाना छोड़ के ही आती है, तो परांठे के लिए इतना ठीक है, छोटा ही लिया मैंने। छोटे का इतना प्राइस है तो बड़े का पता नहीं कितना प्राइस होता है। तो ये हो गया मेरी बेटी का, जो मेरी बेटी इमेज कॉन्शियस है। चक्कर ये ना, इसके फ्रेंड्स थोड़े बहुत बड़े बड़े घर के, मतलब बड़े घर के बच्चे आते हैं तो थोड़ा इसको थोड़ा सा ना एम्बेरस फील होता है। वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, तो कोई बात नहीं। बच्चे हैं छोटे, धीरे धीरे समझ जाएंगे पापा मम्मी की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो ये है मेरी बेटी का। और ये कौन सी कंपनी का है? ये सिग्नोरा का है ये। तो ये पता नहीं कोई नई कंपनी लॉन्च हुई है, उसी कैसा है मुझे नहीं पता कौन सा है। तो इसका प्राइस बहुत हाई है, 565 रुपये। और मैंने इसकी बॉटल दिलाई है ये वाली, मन्नू की ये वाली है और कन्नू की ये वाली है। दीदी की लाइट शेड है, मेरा डार्क शेड है। अरे भाई ये डार्क है। दीदी का आपका लाइट है, दीदी का डार्क है। तो दीदी को पर्पल पिंक नहीं चाहिए था, उसने पर्पल लिया है और उसको ये अच्छा लगा है। जब विद्या सेलो का डिज्नी, तो बच्चों के लिए मैंने लिया 2 आज। बच्चों के लिए कुछ करो तो बहुत खुशी होती है सच में। और आज मैंने यही शॉपिंग करी है और बाकी नवरात्रि की सफाई होने वाली है फ्रेंड्स। तो आज लास्ट डे हम चिकन बना के खाएंगे। उसके बाद हम सफाई में लगेंगे। तो आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए चिकन बिरयानी डिनर में, और बच्चे लास्ट टाइम खाएंगे। उसके बाद कम से कम तो 15 दिन बाद खा पाएंगे चिकन, कम से कम तो 15 दिन, 15-16 दिन, 17 दिन भी लगा लो। तो जो नॉन वेज लवर है उनको पता है कि चिकन छोड़ना नॉट ईजी। लेकिन बच्चे इसके, मेरे हस्बैंड जो है प्योर वेजिटेरियन है और माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनको पूजा पाठ में बहुत मन लगता है और वो बहुत दिल से करते हैं। जितने भी व्रत आते हैं वो सारे व्रत करते हैं मेरे हस्बैंड। पापा सारे करते हैं, महाशिवरात्रि। लोगों के घर में ऐसा होता है कि औरतें पूजा पाठ करती हैं, नहाती हैं, धोती हैं, मंदिर साफ करती हैं, हमारे उल्टा होता है और वेजिटेरियन होती हैं। और मेरे घर में उल्टा है, मैं लेट से उठती हूँ, नहाती धोती नहीं हूँ, पूजा पाठ नहीं करती हूँ। और मेरा पूजा पाठ में मन भी नहीं लगता है और मैं नॉनवेज खाती हूँ। गाइस आप ये मत बोलना कि हम लोग नास्तिक है, हम लोग आस्तिक है, पर हम लोग ये सब काम कर नहीं पाते हैं। हमें मेरे हस्बैंड का मतलब, मेरे हस्बैंड अगर उनके बस मतलब उनका अगर तबीयत खराब है कुछ भी है, फिर भी वो नहा धो के पूजा पाठ करके जब भी खाना खाते। मेरे हस्बैंड ने बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं ना, अच्छे गुण होते हैं। तो ऐसे, और आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी शादी कुंडली मिला के हुई है फ्रेंड्स। और कुंडली मिलाने में ना 36 में से 32 गुण मिलते थे मेरे हस्बैंड के, जब जाके वही शादी हुई है। आपको एक बात बताऊं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी वेजिटेरियन नहीं बन पाओगे। गाइस पहले हमारे पापा ये नॉनवेज थे, फिर एक दिन क्या हुआ था, पापा ने गलती से ट्यूसडे के दिन खा लिया। पापा इतने नॉनवेज लवर थे। हाँ, बचपन में खाते थे क्योंकि मतलब मेरे ससुराल में खाया जाता है। फिर पापा तो बचपन में खाते थे तो उन्होंने बचपन में ही छोड़ दिया था खाना। पापा के सपने में आया था कि हनुमान जी ना उनके उस पर चेस्ट पर चढ़े हुए। फिर पापा को एकदम से डर लगे, फिर पापा ने जब से खाना ही छोड़ दिया। हाँ, खाना ही छोड़ दिया। और जब उसका दिन है उसका दिन खाते नहीं है, बल्कि उनको घिन भी आती है। हम लोग जिस दिन खाते हैं तो हमको बोलते हैं कि थोड़ा दूर रहो मेरे से। पापा को एटलीस्ट 22 ऐसे 25। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय कर दो, बाय फैमिली। मेरी बहन का